वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 3D मेंसुरेशन। अभी तक हम लोग ने समय दिया 2D मेंसुरेशन पे, जितना इम्पोर्टेंट था उतना पढ़े 2D मेंसुरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन। तो 3D मेंसुरेशन में आज मैं 11 शेप बताऊँगा। 11 शेप में हर एक शेप में उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। 2D मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े? एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, ब्रीथ से हमारा सामना हुआ था। इसमें हमारा सामना होगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम से इसमें हमारा सामना होने वाला है। तो सबसे पहले 11 शेप, 11 गुने 3 मतलब 33 फार्मूला। 33 फार्मूला याद करेंगे। इतना तो पॉसिबल नहीं है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फार्मूला याद करने बैठेंगे तो हो गया कंपटीशन। तो 33 फार्मूला याद नहीं करना है। 33 फार्मूले का 3 फार्मूला मात्र ब्रह्मास्त्र की तरह याद कर लेंगे। बस ध्यान में रखना है, उससे वो 33 फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं वो ब्रह्मास्त्र क्या है। तो ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले आता है CSA। CSA को पूरा नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस CSA। और एक और नाम है इसका LSA, लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो अब ये सवाल आता है कि कहां कहां हम यूज करेंगे CSA कर्व्ड सरफेस एरिया और कहां पे यूज करेंगे LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो जहां पे वैसा फिगर जिसमें कॉर्नर हो, कोना हो, ठीक है, वैसा फिगर जिसमें कोना हो तो उसमें हम यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और वैसा फिगर जिसका सरफेस कर्व्ड हो, जैसे बेलन, बेलन का जो सरफेस है वो कर्व्ड है, तो बेलन के केस में हम यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ब्रह्मास्त्र का तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, TSA। अब आप शॉर्टकट में इसको लिखेंगे TSA, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अब तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम 3D मेंसुरेशन में हमें ये 3 चीजों से सामना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अभी ये ब्रह्मास्त्र हमेशा याद रखेंगे, इस तीन फार्मूला से ही हम वो 33 फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ बेस गुने ऊंचाई, बेस के पेरीमीटर को हम हाइट दे देंगे तब उससे निकल के आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम प्लस कर देंगे छत और पेंदा का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल, छत प्लस पेंदा का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल को जब हम ऐड कर देंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बेस का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जब आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। तो इसको हम फॉर्मूला के तरह यूज करेंगे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट। जैसे प्रिज्म के केस में क्या होगा कि प्रिज्म का कभी बेस उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कभी उसका बेस हो जाएगा स्क्वायर, तो उस केस में हम कोई स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, तो उसी में हम यूज करेंगे वॉल्यूम इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई।
अब एक एक करके हम 11 शेप का डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला शेप है क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब वैसे फिगर को बोलते हैं जिसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब इक्वल हो, उसको बोलेंगे क्यूब। ये कोई क्यूब है। अब क्यूब में सबसे पहले हमें बताना है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, फेस, इसमें कितने फेस होंगे। तो क्यूब एक रूम में ज्यूम कर सकते हैं, तो रूम में कितने फेसेस होंगे, एक ऊपर का, ऊपर नीचे 2, फिर इधर सामने 3, फिर इधर 4, 5 और 6, मतलब 6 फेसेस होंगे। इसमें भी अगर काउंट करें तो सामने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेसेस कितने हैं, 6। एज कितने होंगे, एज मतलब किनारा, किनारा कितने हैं, काउंट कर लेते हैं कितने एज हैं इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एजेज हैं। तो इसमें एज है 12। अब हमें बताना है कि इसमें शीर्ष कितने हैं। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, कॉर्नर, कोना कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स कितने हुए, 8। अब हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। CA से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो छत और पेंदे का क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं। तो छत और पेंदा को छोड़ देंगे तो हमें कितने दीवार दिखेगा, 4 दीवार आमने सामने का इधर और 2 इधर, तो 4 का क्षेत्रफल। जो घन है, ये क्यूब है, इसका बेस कैसा है, ये जो बेस इसका बना होता है वो एक स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। तो एक का एरिया है ए स्क्वायर, तो 4 दीवार का एरिया क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम छत और पेंदा को जोड़ देंगे, तो टोटल कितना होगा सरफेस, 6। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर। अब हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट। तो एक का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर गुने हाइट इसका ए है क्योंकि हर एक लेंथ तो ए है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, वॉल्यूम हो गया। अब हमें इसका निकालना डायगोनल। डायगोनल वो लेंथ होता है कि कमरे की सबसे लंबा सरिया जो हम कमरे में रख सकते हैं वो उसका डायगोनल होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई कमरा है, तो इसमें सबसे लंबा सरिया कैसे एडजस्ट करेंगे, ये जो होगा लेंथ वो इसका सबसे लंबा सरिया होगा। तो क्यूब का डायगोनल होता है √a इंटू 3 रूट ए। अब ये कैसे निकलता है, 1 मिनट इसको भी समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो इसको अभी मैंने इससे मिलाया, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रूम का हर एक दीवार 90 डिग्री पे होता है। तो ये 90 है, ये ए है, ये है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे √a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। फिर ये भी हाइपोटेनस है तो इसको भी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हाइट ए है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये निकाल लिए डायगोनल, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √a डायगोनल ऑफ क्यूब। अब देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है, क्यूब्स में और क्यूबॉइड में बस फर्क इतना ही है कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होगा, ठीक है। इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों है। तो ये कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिए। अब ये कोई क्यूबॉइड है तो इसमें इसका लेंथ भी होगा, मान लेते हैं कि ये इसका लेंथ है एल लेंथ है, इसका ये ब्रेथ है b और ये इसका हाइट है h होगा। इस क्यूबॉइड का हमें निकालना है CSA, क्रॉस कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मतलब 4 दीवार का एरिया। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो सबका रटा हुआ होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
अब इसको याद कैसे रखेंगे, एल इंटू बी, बी पे खत्म हो रहा है तो दूसरा बी से ही शुरू होगा, एच पे खत्म हो रहा है तो एच से ही शुरू होगा, ऐसे याद रख लेंगे इसको। अब सी एस ए क्या होगा, तो जब हम सी एस ए निकालेंगे तो छत और पेंदा को छोड़ देंगे, तो छत का क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो पेंदा का और छत का क्षेत्रफल, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई आएगा, तो लंबाई और चौड़ाई आएगा, मतलब ये जो टर्म है एल इंटू बी ये सी एस ए में शामिल नहीं होगा, तो सी एस ए में कौन सा शामिल होगा, 2 इंटू बी एच प्लस एल एच, एच एच दोनों में कॉमन है तो एच को कॉमन ले लेते हैं, तो एच को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो 2h को बाहर निकालिए, बचा क्या, बी प्लस एल, तो ये फॉर्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हाँ सॉरी, इसमें हम क्यूबॉइड के शेप में हम लिखेंगे एल ए से, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे एल ए से, क्योंकि ये कॉर्नर बना रहा, तो इसमें हम लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2h इंटू बी प्लस एल। अब हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका, एल इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया। लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल, इसका हमें डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डायगोनल निकाले उसी टाइप से डायगोनल यहाँ पे भी निकालेंगे, सबसे लंबा जो लेंथ होगा वो इसका डायगोनल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसमें तो तीनों था ए तो ए लिख दिए, इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन, वो मार खाने वाला बेलन नहीं, बचपन में सब लोग मार खाए होंगे मम्मी से बेलन से। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस होगा वो सर्कुलर शेप का होगा, मतलब इसका छाता और पेंदा दोनों जो है वो सर्कुलर शेप का है। सर सिलेंडर के केस में हम यूज करेंगे क्या, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कर्व्ड है। तो सिलेंडर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या था, बेस का परिमाप, बेस किस शेप का है, सर्किल के शेप का है, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो बेस का परिमाप है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच प्लस छत और पेंदा का क्षेत्रफल, तो छत कैसा है सर्कुलर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और ये पेंदा भी नीचे भी सर्कुलर है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिए, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर को कॉमन निकाल दो, बचा क्या एच प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए ब्रह्मास्त्र क्या था, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार सर्कुलर है तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बेलन हो गया। अब नेक्स्ट फिगर है कोन, कोन, कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकु। अब ये कोन जो है वो सिलेंडर का तीसरा भाग होता है, मतलब अगर हम इस सिलेंडर में यहाँ से एक कट लगा दें तो इससे जो ये शेप बनेगा इसी को बोलते हैं कोन, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है बर्थडे का टोपी या फिर जोकर का टोपी, कोई भी जो टोपी जो होता है वो कोन के शेप का होता है, तो बना लेते हैं एक कोन, ये कोई कोन है तो इसका भी बेस जो होगा वो कैसा होगा सर्कुलर शेप का होगा, तो ये बेस है इसका सर्कुलर शेप का, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका सी एस ए क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें हमारा ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हम समाकलन से निकालते हैं, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन नहीं बता सकते, तो इसलिए इसको याद कर लेंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है।
कर्व सरफेस एरिया मतलब इस सरफेस का एरिया हम निकाले हैं, अभी हम इसको इंक्लूड नहीं किए। अगर हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, हाँ एक और चीज़, इसमें छत तो नहीं है क्योंकि छत की जगह पे एक पॉइंट है, तो ऊपर तो छत नहीं है लेकिन बेस तो है। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। आधार में क्या है, सर्कुलर शेप है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर को कॉमन निकाल दो। पाई आर को कॉमन निकाल दिए, बचा क्या, एल प्लस, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो अभी मैंने बताया कि ये सिलेंडर का तीसरा भाग है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हम 3 से भाग दे देंगे, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट है स्फेयर और हेमी स्फेयर। स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला, वो आप लोग पीके मूवी देखे होंगे, उसमें एक दूसरे गोले से आता है वो, तो वो वाला गोला है ये। गोला मतलब गोल गोला हो सकता है लेकिन गोला कभी गोल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गोला का अगर प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखें तो फुटबॉल जो है वो गोला है, स्फेयर है, ठीक है। तो एक बना लेते हैं स्फेयर। बोर्ड पे हम स्फेयर तो नहीं बना सकते, मान लेते हैं कि ये कोई स्फेयर है, ठीक है। तो अगर जो फुटबॉल है उसको अगर जमीन पे हम रखेंगे तो वो जमीन के एक पॉइंट को टच करेगा, तो मतलब इसमें छत और पेंदी का झंझट खत्म। तो छत और पेंदी का झंझट खत्म, तो इसका हम क्या निकालते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और पूछता है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब है ये हेमीस्फेयर, मतलब स्फेयर को हम बीच से तलवार से काट दिए हैं, तो बीच से काट दिए तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ये है हेमीस्फेयर। ये तो कड़ाही जैसा लग रहा है, ये कोई हेमीस्फेयर है। अब जब हेमीस्फेयर को बीच से काटे हैं तो मतलब इसमें छत आ गया, छत, तो जहाँ पे छत आ गया तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया को हम काटे हैं तब बना है हेमीस्फेयर, मतलब इसके फॉर्मूले को भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में छत और पेंदे को ऐड करना पड़ेगा, बस पेंदे में तो बस एक पॉइंट है, लेकिन छत का एरिया तो है पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐड कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको तलवार से काटे हैं तो इस फॉर्मूले को भी 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है प्रिज्म। अब देखते हैं प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो प्रिज्म आप लोग लैब में देखे होंगे, जब केमिस्ट्री का लैब होता है 10th क्लास या 12th क्लास में प्रिज्म देखे होंगे लैब में। तो यहाँ पे हम एक 2D में एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये कोई प्रिज्म है, नहीं भी है तो मान लेते हैं कि ये कोई प्रिज्म है। ये कोई प्रिज्म है। तो प्रिज्म का जब क्वेश्चन पूछता है तो कभी प्रिज्म के बेस में, कभी इसका बेस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, तो कभी बेस में ये
स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए प्रिज्म का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, बस जो प्रिज्म का जो ब्रह्मास्त्र था, अगर हमें प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहे तो क्या करेंगे, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहे तो आधार का परिमाप को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई से, तो निकल आएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसका क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस फॉर्मूला देख लेते हैं। और अगर हमें इसका निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस छत और पेंदे का क्षेत्रफल, छत प्लस पेंदा का क्षेत्रफल, इसको ऐड कर देंगे तब निकल आएगा टोटल सरफेस एरिया। और जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना रहे, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। वॉल्यूम अगर निकालना रहे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए आधार का क्षेत्रफल को हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आधार एरिया ऑफ बेस गुने हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो इससे निकल आएगा वॉल्यूम। अब आधार में चाहे जो भी हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। नेक्स्ट है पिरामिड। अब पिरामिड आप कहाँ देखे होगे, तो पिरामिड एक मूवी है सिंह इज किंग, अक्षय कुमार की मूवी है कैटरीना कैफ के साथ। उस मूवी में एक गाना है, अब गाने के पीछे आपको पिरामिड दिखेगा। जो लोग मूवी नहीं देखे हो मूवी देख लेना, या तो आप हॉलीवुड के फ़ैन हो तो हॉलीवुड की एक मूवी है द मम्मी, उस मूवी में भी आपको ये पिरामिड दिखेगा। तो यहाँ पे हम एक पिरामिड बना लेते हैं। तो पिरामिड बनाने के लिए उसका जो बेस है, मैं अभी बेस को रेक्टेंगुलर रख रहा, और ये बना होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से, 4 ट्रायंगल इस तरह से रखा हुआ होता है, ठीक है, तब बन गया एक पिरामिड। अब हमें निकालना है इस पिरामिड का क्रॉस सेक्शनल लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। जब इसका क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए बस इतना ही समझ लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया जब हमें निकालना हो तो 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। अब जब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आधार ही होगा, क्योंकि इसका जो छत है वो तो एक पॉइंट है, इसीलिए सिर्फ आधार का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाँ, इसका आयतन होगा 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूले की मदद से हम पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। आज का लास्ट शेप है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन जो है वो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पे 3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से रखा हुआ होता है। ये एक रखा हुआ है, ये दूसरा रखा हुआ है और ये तीसरा रखा हुआ है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा हुआ है। अब हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला है 3/4 इंटू √3 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इससे हम निकाल लेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा √3 इंटू भुजा स्क्वायर
√3 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है √2/12 इंटू भुजा क्यूब, √2/12 इंटू भुजा क्यूब। इसकी मदद से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछता है क्वेश्चन। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।